अरे जिंदगी तो एक बार मिलती है जी, खूब खाओ पियो ऐश करो, ईट स्लीप रिपीट, है ना। यूनिक कैसे? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कोई भी जानवर ले लीजिए, वो भी तो यही मजे कर रहा है, ईट स्लीप और रिपीट। और हमें तो इस ऐश को कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना कमाना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तब जाकर हमको ये मजे लेने को मिलते हैं। हाँ, ये कुछ अच्छी और यूनिक बात सुनने को मिली स्पिरिचुअल चैनल पर। अगर अच्छी लाइफ का पैरामीटर यही है तो जानवर तो हमसे कई गुना ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देखो भैया, एक तरफ, लेकिन जब तक लाइफ में मस्ती नहीं है, मजा नहीं है, आराम नहीं है, तब तक लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं है, लाइफ नहीं है। और वेट, रुको जरा, सब्र करो। मैं आपको टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ, या फिर यूं कहिए हम सबकी बात कर रही हूँ। कोई भी काम चाहे कितना ही ग्रेट क्यों ना हो, लेकिन अगर उस काम में एंजॉयमेंट फैक्टर नहीं है ना, तब तक हम उस काम को लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। यूपीएससी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की मोस्ट ग्रेसफुल पोस्ट निकालती है, लेकिन ये जानते हुए भी हर एक स्टूडेंट इस एग्जाम में नहीं बैठ पाता। मगर क्यों? क्योंकि हर किसी को इसमें अपना एंजॉयमेंट फैक्टर नहीं दिखता। तो ये बात तो क्लियर है, जब तक हमें किसी एक्शन में मजा नहीं दिखता, जब तक हमें किसी काम में एंजॉयमेंट नहीं आता, तब तक हम उस काम को लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, या यूं कहिए हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको करना। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। और ये कोई बुरी बात नहीं है, हमारे शास्त्र हमें सच्चिदानंद बोलते हैं, मतलब आनंद से भरा हुआ। तो अगर हम ऑलमोस्ट आनंद से भरे हुए हैं अंदर से, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स दुखी क्यों रहते हैं, या फिर चिंता में क्यों रहते हैं? क्यों हर तरफ डिप्रेशन, सुसाइड और इस तरीके के मेंटल डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि इवन जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो अपनी मटेरियल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, वो तक इस एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड का शिकार हो रहे हैं? ऐसा क्या है? ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। तो चलिए बेसिक एग्जाम्पल से इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। तो शर्मा जी एक प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, ठीक ठाक सैलरी अर्न करते हैं, दिन के 6 घंटे काम करते हैं और बहुत पीसफुली अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपनी जॉब के बाद उनको समय दे पाते हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि उन्हीं के कलीग वर्मा जी कार से स्कूल आए हैं। बस कहानी वहीं यू टर्न ले लेती है। अब शर्मा जी के दिल में ख्याल आता है कि अगर वर्मा जी इसी स्कूल के टीचर होते हुए कार में आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अगर उनके बच्चे कार में घूम फिर सकते हैं तो मेरे बच्चों ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि वो नहीं घूम सकते? वो क्यों इस प्रिविलेज से वंचित रहे? तो बस भाई, इसी सो कॉल्ड सुख की पूर्ति के चक्कर में शर्मा जी ले बैठते हैं ईएमआई पे कार। और अब हम आगे देखते हैं कि कैसे ये कार उनके जीवन को ले बैठती है। अब उनकी महीने की अच्छी खासी तनख्वाह जाने लगी ईएमआई की मंथली इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए, और साथ ही साथ उनके घर में जगह नहीं थी कि वो कार पार्क कर सकते थे, तो इसीलिए जो सामने वाला पार्किंग लॉट था उनको वहाँ का रेंट पे करना पड़ता। तो अच्छा खासा सैलरी इसमें चला गया। घर में फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गए, वाइफ से झगड़ा होना भी शुरू हो गया टेंशन के कारण। अब इससे निपटने के लिए शर्मा जी ने प्राइवेट ट्यूशंस देने शुरू कर दिए। अब पहले वो काम करते थे 6 घंटा, अब वो 9 घंटा काम करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी खासी सैलरी का पोर्शन उनके कार के मंथली इंस्टॉलमेंट में जा रहा था। अब इतना सारा काम करने के चक्कर में शर्मा जी को हो गया वर्क प्रेशर, जिसकी वजह से हो गया उनको ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से हो गई उनको बीपी की शिकायत, और इन शॉर्ट उनकी लाइफ की बच गई बैंड। डाउन पेमेंट के रूप में सुख चला गया और इंस्टॉलमेंट के रूप में शांति। अब अगर कोई शर्मा जी से पूछे कि जिस सुख को प्राप्त करने के लिए आपने कार खरीदी थी वो आपको सुख मिला, तो शायद वो यही कहेंगे, भारी मिस्टेक हो गया सर। अब जो शर्मा जी की ट्रेजेडी है ना, वो हम सबकी लाइफ की ट्रेजेडी को भी रिप्रेजेंट करती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से जिस तरह से शर्मा जी को इल्यूजन हो गया कि कार प्राप्त करने से उनको सुख मिलने वाला है, इसी तरीके से हम लोगों को भी लाइफ में काफी चीजों को लेकर इल्यूजन हो गया है। अब वो इल्यूजन क्या है, वो हमको खुद वर्कआउट करना होगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी तरीके से हमको क्लियर हो गया है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग इन ब्लिस हम लोग दुख और अशांति में क्यों पड़ जाते हैं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो जब हमारे शास्त्र बोलते हैं ना कि ये मेटीरियल एंजॉयमेंट, सांसारिक सुख, ये एक्चुअली में सुख नहीं है, ये दुख है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर मैं आपको सबसे पहले ही वीडियो के शुरुआत में आपको ये पॉइंट्स बोल देती तो आप कहते अरे यार ये फिर आ गई अपना फ्री का इररिलेवेंट ज्ञान बांटने के लिए, क्यों आ जाती है ये। लेकिन जब मैंने आपको ये शर्मा जी का एग्जांपल दिया तो कहीं ना कहीं आपको उनके स्टेटमेंट थोड़े बहुत फैक्चुअल लगे होंगे, कहीं ना कहीं आप उनसे रिलेट कर पाए होंगे, राइट? सही पकड़े हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? और अगर आप इस स्टेटमेंट को और डीपली चेक करना चाहते हैं तो अपने आप से ये क्वेश्चंस करिए। आज आपके पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए आप किसी जमाने में कभी बहुत ही इंटेंसली डिजायर करते थे, राइट? लेकिन क्या ऐसा हो गया है कि आज आपको वो पर्टिकुलर चीजें मिल गई हैं और उसके बावजूद भी आप खुश हो और आपके मन में कोई अशांति नहीं है? वो चीज कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टाइम पर आप चाहते थे कि मुझे ये बाइक मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, या फिर मुझे ये प्रमोशन मिल जाए, या फिर ये इंसान मेरे जीवन में आ जाए, या फिर मैं इस जगह शिफ्ट हो जाऊं, क्या ये सारी चीजों के बाद भी, मिलने के बाद भी, क्या आप आज परफेक्टली एकदम अच्छे तरीके से खुश हो? मन में कोई भी अशांति नहीं है,
कोई भी किसी बात का भी दुख नहीं है, आपको और अब कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, आप कंप्लीटली संतुष्ट हो। इसी को पिन पॉइंट करता है श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग कम नहीं होती बल्कि और अधिक बढ़ती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा कामुक इच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता। वास्तव में व्यक्ति को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। सुख की खोज करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसकी तलाश एक रॉन्ग एड्रेस पे करना तो बहुत बड़ी गलती है। जी हाँ! रॉन्ग एड्रेस। इस भौतिक जगत में कोई भी मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट बड़े से बड़ा आपको परमानेंटली सुखी नहीं कर सकता। ये बात लिखवा के रख लो। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं। वो इस भौतिक संसार को दुखालयम अशाश्वतम कह रहे हैं, यानी दुखों का घर। जैसे मदिरालय में क्या मिलता है? मदिरा। विद्यालय में क्या मिलती है? विद्या। शौचालय में शौच। उसी तरह से ये जो दुखालयम है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुख मिलेंगे, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये दुखों का घर है, खुशियों का घर नहीं। अगर आपको एक अपार्टमेंट का बिल्डर बता दे कि भाई देखो ये जो मैंने फ्लैट्स बनाए हैं इसमें रसोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपार्टमेंट्स के अंदर जा जाकर किचन को ढूंढने का प्रयास करो, तो गलती इसमें किसकी है? बिल्डर की तो नहीं है ना, आप ही की गलती है ना। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। सिमिलरली ठाकुर जी ने इस भौतिक जगत की रचना की है और पहले ही कह दिया है क्या? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है, यहाँ खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी हम लोग खुशियां ढूंढ रहे हैं, और जब हमें खुशी नहीं मिलती तो हम स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड फील करते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे सुख नहीं है जी? है कभी दिल्ली के पराठे वाली गली में पराठे खाकर आए हो? कभी स्पा में मसाज ली है? हाँ, कभी किसी लड़की से प्यार किया? वो जो गूज बम्स होते हैं, वो जो बटरफ्लाईज होती हैं, इन सब में तो बड़ा मजा आता है। दुख है कहाँ? फालतू में आई बोलने के लिए बहन जी। भाई आप एक बात बताओ, जब चोट लगती है और चोट उसके बाद जब पुरानी हो जाती है और खुरंट बन जाता है तो उसको खुजलाने में कितना मजा आता है ना। बस मन करता है सारा काम छोड़ के बस उसी को खुजलाते रहो। ओके थोड़ा ज्यादा हो गया, बट एनीवे आनंद तो आता है ना खुजलाने में। हाँ भाई हाँ। पर फिर क्या होता है? वहीं पर खुरंट उतर जाता है और वहीं से खून आना स्टार्ट हो जाता है। जिस जख्म को एक टाइम पर खुजलाने में इतना आनंद आता है कि ब्रह्मांड भी फीका लगने लगता है, वही आज क्या कर रहा है? इतनी जलन देता है कि मानो किसी ने अंगार रख दिया हो। तो मजे के इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये खुजली तो एक मजे का स्रोत होना चाहिए, ना कि एक दुख का कारण। शॉर्ट टर्म में कोई भी प्लेजर को हम सुख का टैग नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमें उसका होलिस्टिक इफेक्ट देखना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा शर्मा जी के एग्जाम्पल में, वहां उनको पहले जो चीज सुख का स्रोत लग रही थी, जो कार थी वो उनके सुख का कारण थी, वहीं पर जाकर इन द लॉन्ग रन यानी कि उसका होलिस्टिक इफेक्ट क्या हुआ? वही कार उनके दुख का कारण बन गई। तो इसी तरह से हमको हर चीज का होलिस्टिक इफेक्ट देखना है कि क्या वो एक्चुअली में सुख है या दुख का कारण है, तभी जाकर हम उस पर एक लेबल लगा सकते हैं कि हाँ जी ये चीज हमें सुख प्रदान करती है, ये चीज हमें दुख प्रदान करती है। तो अब आप बताइए, क्या ये मटेरियल चीजें लॉन्ग रन में हमको सुखी बना सकती हैं या नहीं? आप खुद एक बार सोच के देखिए। हमारे साधु संत इस पर बहुत ही अच्छा एक दृष्टांत देते हैं। वो बताते हैं कि जैसे कुत्ता होता है, जब वो सूखी हड्डी को चबाता है तो उसके गालों के अंदर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। जो कुत्ता है वो ये समझ बैठता है कि ये जो खून निकल रहा है ना हड्डी से, यही उस हड्डी का टेस्ट है, और वो समझ बैठता है कि ये जो हड्डी है ये कितनी मजेदार है, कितनी अच्छी चीज है, इससे उसको कितना सुख प्राप्त हो रहा है। सॉरी फॉर दिस रिलेशन, बट हम सबकी आज यही हालत है। तो जिस तरह से कुत्ता जब सूखी हड्डी चबा रहा है और उसके मुंह से खून निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अपने खून को कंज्यूम करके अपनी ही हेल्थ को खतरे में डाल रहा है। इसी तरह से जब हम फास्ट फूड खाते हैं तो हम अपनी फिजिकल हेल्थ को खतरे में डालते हैं। जब हम फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं तो हम अपनी जीवनी शक्ति को कंज्यूम कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, और नेम फेम और मनी के चक्कर में अपनी फ्रीडम, अपना पीस ऑफ माइंड खत्म कर रहे हैं। तो भाई इस भौतिक जगत में सुख कहाँ है? ये सुख है या दुख है? क्या हम इस भौतिक जगत में सिर्फ दुखी होने के लिए आए हैं? इस पर श्री रामचरितमानस की एक बहुत ही सुंदर चौपाई आती है। पानी के मथने से हो सकता है घी निकल आए, रेत के पिसने से हो सकता है तेल निकल आए। ये सारी इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन बिना श्री हरि की भक्ति के इस दुखमय संसार को पार नहीं कर सकते। सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। ये एक अटल सिद्धांत है। चलिए अब हम जानते हैं कि भक्ति में ऐसा क्या है जिससे कि ये दुखों से भरा संसार भी हैपनिंग बन जाता है। तो बात ये है कि हमारी लाइफ में जितने भी ये मटेरियल अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे अंदर है बहुत सारे मटेरियल डिजायर्स, बहुत सारी कामनाएं। जब ये कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो हमें आता है ग्रीड, हमें आता है और ज्यादा ग्रीड की ये चीज पूरी हो गई है, चलो ये चीज पूरी हो गई तो और चीज पूरी हो जाएगी, फिर और ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन जब ये मटेरियल डिजायर्स, ये कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमको आता है गुस्सा कि मैंने तो ऐसे प्लान किया था, आई वाज सो मच इन कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन, ये पूरी क्यों नहीं हुई। और दोनों ही
लोभ यानी ग्रीड और क्रोध यानी कि गुस्सा, दोनों से ही हमारा पीस ऑफ माइंड होता है खराब, जिससे कि हम चले जाते हैं एक बहुत ही स्ट्रेस्ड वाली सिचुएशन में। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कामनाओं का त्याग, लेकिन ईजियर सेड देन डन। जितना कहने में आसान है उतना करने में मुश्किल है। इस भौतिक जगत में हम बद्धजीवों को ये आदत बन चुकी है कि भाई हमको तो सुख खोजना ही खोजना है, और इस तरीके की धारणा हमारे सटल माइंड में रह चुकी है कि हमको सुख की तलाश में ही रहना है, और इसी सुख की तलाश में हम बहुत सारी ऐसी कामनाएं हैं जो पाल कर बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं, मोर प्रिसाइजली श्री हरि के चरणों का आश्रय लेते हैं, तब धीरे धीरे हमारी ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये जो कामनाएं हैं, ये खत्म होने लगती हैं, हम इनसे मुक्त होने लगते हैं और एक्चुअली में एक रियल सेंस ऑफ प्लेजर का अनुभव करते हैं, एक हायर, एक सुपीरियर सेंस ऑफ एंजॉयमेंट का अनुभव करते हैं। भगवान की भक्ति में कोई तो ऐसा सुख है ना जिससे प्रभावित होकर बड़े बड़े लोग, जितने भी वो मेटीरियल ऑपुलेंसेस है, उसे छोड़कर स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एक्चुअली ये है क्या, हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। वही मेटीरियल ऑपुलेंस जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी है। एंड वी नो हमारे कहने से आप स्पिरिचुअलिटी के ट्रेमेंडस प्लेजर्स को क्यों ही मानेंगे। तो इसीलिए हम अपनी वीडियोस के माध्यम से हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज स्पिरिचुअलिटी को अपने आप अपनाइए एंड उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कीजिए, एंड देन ओनली यू विल रियलाइज द ट्रू महिमा ऑफ स्पिरिचुअलिटी। देखो, सुखी होने के लिए आप कितना कुछ ट्राई कर रहे हो, हर चीज कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, राइट? आगे भी करोगे क्योंकि सुखी तो होना है। तो इसीलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट एक बार साधु संतों की वाणी को मानकर भक्ति ट्राई कर लीजिए, शास्त्रों को उठा लीजिए, एक बार भगवत गीता तो पढ़ लीजिए। क्या पता जिस चीज को आप आज तक ढूंढते आए हो वो आपको यहीं मिल जाए। अगर 0.1% की पॉसिबिलिटी भी आपको लगती है तो एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट ही सही, सब कुछ छोड़कर आप इसको रियली में ट्राई तो करिए। क्या पता अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए यही काम आ जाए। आखिर आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ को हैपनिंग बनाना, राइट? तो आपको भी पूरा अधिकार है हर तरीके के डिसीजंस लेने का। तो एक बार इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, एक बार ट्राई तो करो ये स्पिरिचुअलिटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट, लेकिन ईमानदारी के साथ। 1 महीना भी फॉलो करोगे ना तो प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ फॉलो करो, तभी इसका कोई फायदा होगा। तो जब भी आप YouTube पर कोई नई रेसिपी देखते हो तो आप एक एक इंग्रेडिएंट्स का बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से ध्यान रखते हो, राइट? कोई चीज अगर 250 ग्राम्स मेंशन है तो यू विल मेक श्योर कि वो 252 ग्राम्स भी ना हो जाए। बहुत अच्छी तरीके से एकदम नया नया जब सीखते हो, बारीकी से हर चीज का ध्यान रखते हो, राइट? इसी तरह से जब आप स्पिरिचुअलिटी को ट्राई करोगे तो मेक श्योर कि आप एक एक गाइडलाइन को अच्छी तरीके से फॉलो करें, पेशेंस के साथ, सतर्क रहते हुए। और घबराइए नहीं, गाइडलाइंस कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोलने वाले हैं कि आप 5 महीने के लिए घर छोड़ दीजिए और आप जंगलों में जाकर बैठिए और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर आपको क्लाइंब कर बैठना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइडलाइंस बहुत ही सिंपल है। बस बाकी कामों की तरह आपको इसको अपना रूटीन का पार्ट बनाना है। यू हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और बाकी की डिटेल्स हम आपको आगे देते ही रहेंगे अपनी वीडियो के थ्रू, क्योंकि हमारी वीडियोस इसी प्रोसेस के बारे में डील करती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका मन इस संसार के, इस भौतिक संसार के झूठे सुखों में है तो महाराज ययति का ये श्लोक है, अगर किसी एक व्यक्ति को संसार के सारे भौतिक सुख एक साथ दे दिए जाएं तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। महाराज ययति एक ऐसे राजा रहे हैं जिनका पूरी पृथ्वी पे एक छत्र राज्य था और जिन्होंने अपनी ही नहीं बल्कि अपने बेटे की भी 1000 वर्ष की आयु को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए जिए थे। एंड एट द एंड वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे। इन सभी फैक्ट्स पे प्रेजुडिसेस से फ्री होकर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो कोई भी इन बातों से एग्री करेगा और कोई भी भक्ति को ट्राई आउट करने के लिए फॉर सम टाइम जरूर टेम्प्टेड हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल को देखते हैं या फिर आप ये वीडियो पूरी देख चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये तो फॉर श्योर है कि आपका भक्ति से, स्पिरिचुअलिटी से कुछ ना कुछ नाता है। तो एक बार ट्राई करिए, इस प्रोसेस को सीरियसली और पेशेंस के साथ फॉलो करने का प्रयास कीजिए। क्या पता आपकी डेस्टिनी यही बन जाए। एंड अगेन, इस प्रोसेस के साथ कैसे आगे बढ़ना है इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो कमेंट कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हरे कृष्णा।